जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनिमल्स को। तो एनिमल्स जो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो किस तरह अपनी बॉडी के साल्ट्स और वाटर को मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मरीन इनवर्टिब्रेट्स की। जिनके इनवर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको मरीन, जो समुद्र के अंदर रहते हैं उनको मरीन इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। और इनके बॉडी वाटर जो मेंटेन किया जाता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स इनको कहा जाता है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स उन ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट एक्टिवली मेंटेन नहीं कर पाते, करते हैं लेकिन एक्टिवली नहीं करते। इनके पास पर्टिकुलर किडनी नहीं होते जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकें। दूसरे नंबर पे आती हैं हैग फिशीज़। तो हैग फिशीज़ वर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं। तो वर्टिब्रेट हैग फिशीज़ जो है आइसोटॉनिक होती हैं। आइसोटॉनिक मतलब अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करती हैं अकॉर्डिंग टू द सी वाटर। जैसा एनवायरनमेंट सी का होगा वैसा ही ये अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन कर लेंगी। इनको उतने ही साल्ट्स बॉडी में मेंटेन करना होते हैं जितने समुद्र के अंदर होंगे। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेजिनस फिशीज़ को। कार्टिलेजिनस फिशीज़ वो फिशीज़ होती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं बना होता। उनको हम कार्टिलेजिनस फिशीज़ बोला जाता है। तो कार्टिलेजिनस फिशीज़ की जब हम बात करेंगे तो इनके किडनी होते हैं। कुछ ऐसी फिशीज़ होती हैं जिनका स्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है, हड्डियों का स्केलेटन नहीं बना होता। तो इन फिशीज़ को कार्टिलेजिनस फिशीज़ कहते हैं। ये प्रिमिटिव फिशीज़ हैं। या जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले जो फिशीज़ आई थी वो कार्टिलेजिनस फिशीज़ ही डेवलप हुई थी। लेटर ऑन इन्हीं कार्टिलेजिनस फिशीज़ से बोनी फिशीज़ डेवलप हुई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस फिशीज़ के बारे में। कार्टिलेजिनस फिशीज़ के पास किडनी होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और कुछ गिल्स की मदद से भी ये साल्ट एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सच एज रेक्टल ग्लैंड्स के बारे में जिक्र किया गया है या रेक्टल ऑर्गन्स के बारे में जिक्र किया गया कि ये कार्टिलेजिनस फिशीज़ के पास होते हैं, जिससे फिर ये अपनी बॉडी के साल्ट्स वगैरह को मेंटेन करती हैं। तो इन्हीं कार्टिलेजिनस फिशीज़ के अंदर कुछ ऐसी फिशीज़ भी मौजूद हैं जो अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है हाइपरटॉनिक मेंटेन करती हैं। मोस्टली वैसे कार्टिलेजिनस फिशीज़ जो है हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट रखती हैं, लेकिन कुछ फिशीज़ ऐसी हैं कार्टिलेजिनस में जो अपनी बॉडी के साल्ट्स और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो हाइपरटॉनिक मेंटेन करती हैं। तो इनको फिर क्या करना पड़ता है, हमें तो पता है कि यूरिया बेसिकली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। तो यूरिया की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए फिर इनके पास एक केमिकल होता है जिसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। और ये ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड केमिकल जो है इनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशीज़ के अंदर कुछ फिशीज़ ऐसी हैं जो यूरिया अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं और अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपरटॉनिक रखती हैं। और इस हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में यूरिया की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसको TMO भी बोलेंगे, मतलब जस्ट अगर हम लिखें तो इसके लिए वर्ड लिखा जाएगा TMO नाम का केमिकल, जिसको आप कहें ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो इस तरह ये अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करती हैं, TMO नाम का केमिकल। तो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे बोनी फिशीज़ के बारे में। बोनी फिशीज़ के बारे में लिखा गया है दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स। मतलब कार्टिलेजिनस फिशीज़ पानी के अंदर आई फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में आई और वहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन डेवलप हुआ और फिर वो बैक चली गई समुद्र के अंदर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स। तो ये अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटॉनिक ही रखेंगी। कभी भी ये अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटॉनिक नहीं रखेंगी, बल्कि अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट कौन सा मेंटेन करेंगी, हाइपोटॉनिक, मतलब कम साल्टी। इस मकसद के लिए वो एक स्ट्रेटजी अपनाएंगी जिसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ड्रिंक करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पिएंगी और इसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना और यूरिन कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करना। ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है बाय बोनी फिशीज़, जिसमें जो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं। और इस तरह ये बोनी फिशीज़ जो है अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को रेगुलेट कर रही हैं।